मोहतरम नाजरीन, चैनल में आपको खुश आमदीद। आपका अपना दोस्त जोदत खान एक बार फिर आपके लिए लाया है गेम बर्ड्स और आबी परिंदों की मुफीद मालूमात। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए। आज हमने अपने टॉपिक के लिए जिस परिंदे का इंतखाब किया है इसका नाम है मुनाल फिजेंट। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तारुफ। मुनाल फिजेंट साइंसी तौर पर लॉफोफोरस इम्पिजान्स के नाम से जाना जाता है, जिसे इम्पियान मुनाल और इम्पियान फिजेंट भी कहा जाता है और ये फाजिनडे ख़ानदान का हिस्सा है। ये एशिया के हिमालयाई इलाके में रहने वाला एक रंगीन और मुतासिर कुन परिंदा है। ये फिजेंट हिमालयाई जंगलात में 2100 से 4500 मीटर यानी 6900 से 14800 फीट की बुलंदी पर वाक़ झाड़ियों में पाया जाने वाला मकामी परिंदा है और IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम तशवीश के तौर पर दर्ज है। ये नेपाल का कौमी परिंदा है, जहां इसे डाम्पे या डानफे के नाम से जाना जाता है, और ये इंडिया की रियासत उत्तराखंड का रियासती परिंदा है जहां इसे मुनाल के नाम से जाना जाता है। इसका साइंसी नाम बंगाल के बरतानवी चीफ जस्टिस सर एलिया हम्पी की अहलिया लेडी मैरी हम्पी के नाम से मंसूब है। जिस्मानी खदोखाल। नर मुनाल फिजेंट अपने शानदार और मुतहर्रिक पलमीज के लिए मशहूर हैं। बालिग नर पूरे रंग में रंगीन होता है, जबकि मादा कम रंगीन होती है। नर में काबिल जिक्र खुसूसियात में एक लंबी धाती सब्ज कर्स्ट पीठ और गर्दन पर तांबे रंग के पंख और एक नुमायां सफ़ेद रंग शामिल हैं, जो परिंदे की परवाज़ के वक्त सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। नर की दुम के पंख यकसन तौर पर गहरे सुर्ख ब्राउन होते हैं और सरों की तरफ गहरे होते जाते हैं। इसके बरक्स मादाएं कम रंगीन होती हैं और इनकी शक्ल भूरी होती है, जो इन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल में घुल मिल जाने में मदद देती है। मादा की दुम के निचले हिस्से सफ़ेद और ऊपर से सियाह और सुर्ख होते हैं। मादा की आंख के गिर्द हल्का सब्ज रिंग होता है। गले पर एक नुमायां सफ़ेद धब्बा और दुम पर सफ़ेद पट्टी होती है। पहले साल का नौमर नर और नौमर मादा दोनों एक दूसरे से काफ़ी मुशाबहत रखते हैं, लेकिन पहले साल का नौमर नर मादा से बड़ा होता है। मुनाल फिजेंट निस्बतन बड़े साइज़ का परिंदा है, जो तकरीबन 70 सेंटीमीटर यानी 28 इंच तक लंबा होता है। नर का वज़न 2380 ग्राम यानी 84 आउंस और मादा का वज़न 2150 ग्राम यानी 76 आउंस तक होता है। तकसीम और रिहाइश। हिमालयाई मुनाल का आबाई सिलसिला अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान, नेपाल, जनूबी तिब्बत और भूटान में हिमालय से होता हुआ आगे की तरफ फैला हुआ है। पाकिस्तान में ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा आम है और कागान, वादी प्लस और आज़ाद कश्मीर में भी पाया जाता है। हिंदुस्तान में ये जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरे हिंदुस्तानी हिमालयाई इलाके में पाया जाता है। ये 2400 और 4500 मीटर यानी 7900 और 14800 फीट के दरमियान कुली घास की ढलवानों, चट्टानों और अल्पाइन के मैदानों के साथ जुड़े हुए बालाई मुतअद्दिद बलूत के मखरूती जंगलात में रहता है, जहां ये 2700 से 3700 मीटर यानी 8900 और 12100 फीट के दरमियान आम पाया जाता है। ये सर्दियों में 2000 मीटर यानी 6600 फीट तक नीचे आता है। ये बर्फ को बर्दाश्त करता है और इसे खोदकर पौधों की जड़ें और इनवर्टिब्रेट्स हासिल करता है। अफजाइश नस्ल। अफजाइश के मौसम के दौरान नर मुनाल फिजेंट अपने शानदार पलमीज को जाहिर करता है और सोबत की वसी रसूमात अदा करता है। इन रसूमात में अक्सर नर का कर्स्ट के परों को फड़कना, दुम उठाना और मादा को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए अनोखी आवाज़ें निकालना शामिल हैं। मिलन के बाद मादा मुनाल फिजेंट ज़मीन पर घोंसला बनाती है और 4 से 8 अंडे देती है। मादा अंडों को तकरीबन 1 माह तक सहती है और एक बार बच्चे निकलने के बाद दोनों वालिदैन उन चूज़ों की देखभाल करते हैं। माहौल और खुराक। ये परिंदे घने मखरूती और मिले जुले जंगलात को तरजीह देते हैं और अक्सर पौधों और कीड़ों के लिए ज़मीन पर चारा खाते नजर आते हैं। ये कम फासले तक परवाज़ करने की भी सलाहियत रखते हैं। मुनाल फिजेंट शर्मीले होते हैं और ये अक्सर शिकारियों से बचने के लिए घने पत्तों में छुप जाते हैं। हिमालयाई मुनाल की खुराक बुनियादी तौर पर ट्यूबस, गिरीदार मेवे, नरम पत्ते, टहनियाँ, कीड़े मकोड़े और दीगर इनवर्टिब्रेट्स पर मुश्तमिल होती है। ये टहनियों और इनवर्टिब्रेट्स के लिए बर्फ में खोदते हैं। इनकी खुराक का बड़ा हिस्सा पौधों के मादा और गैर फकारी मादा पर मुश्तमिल होता है। तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत। कुछ इलाक़ों में हिमालयाई मुनाल को गैरकानूनी शिकार और दीगर बशरी अवामिल की वजह से ख़तरा है।
مغربی ہمالیہ میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی ترقی میں شامل انسانی خلل نے اس کی آبادی پر منفی ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں اسے خطرے سے دوچار نہیں سمجھا جاتا اور اسے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کچھ علاقوں میں انواع کی آبادی کی کثافت 5 جوڑے فی مربع میل تک ہے۔ ان انواع کے لیے سب سے بڑا خطرہ غیر قانونی شکار ہے، کیونکہ ان کا کسٹ بہت قیمتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے پہننے والوں کے لیے حیثیت لاتا ہے اور یہ اختیار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مونال فیزنٹ کو رہائش کے نقصان اور غیر قانونی شکار کی وجہ سے تحفظ کی تشویش کی ایک نوع کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ وہ بہت سے ممالک میں محفوظ ہیں اور IUCN کے خطرے سے دوچار انواع کی ریڈ لسٹ میں خطرے کے قریب کے طور پر درج ہیں۔ مجموعی طور پر مونال فیزنٹ ایک قابل ذکر پرندہ ہے جو ہمالیہ کے علاقے میں اپنی شاندار شکل اور منفرد ماحولیاتی مقام رکھتا ہے۔ اس کا متحرک پلمیج اور قدرتی رہائش گاہ اس پرندے کے دیکھنے والوں اور فطرت کے شائقین کے لیے یکساں طور پر تلاش کی جانے والی نسل بناتا ہے۔ محترم ناظرین، جنگلی اور آبی حیات کی مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔